हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, आज की क्लास में यहाँ पे मैंने क्वेश्चन रखे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रखे हैं। साथियों, मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि देखिए, बस आपको यहाँ पे क्या है ना, भरोसा रखना है। ठीक है दोस्तों, भरोसा रखना है। दोस्तों, मैं यहाँ पे देखिए डेली बेसिस पे आपको इलेक्ट्रिशियन के भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ और यहाँ पे दोस्तों जनरल साइंस के भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ। चाहे आप देखिए बार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहे आप दोस्तों यूपीपीसीएल टीजी2 एग्जाम की यहाँ पे देखिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको कराता हूं। तो ज्यादा से ज्यादा छात्रों से रिक्वेस्ट है, जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, इस क्लास को एक बार देखिए शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम यहाँ पे देखिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स यहाँ पे मैंने रखे हैं, जिनका की सॉल्यूशन आज मैं आपको यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे देखिए बेसिक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिटरमाइन द रिलक्टेंस ऑफ ए कॉइल व्हेन द फ्लक्स थ्रू द कॉइल 25 वेबर एंड द वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस एमएमएफ इज 50 एम्पियर टन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में पूछा गया रिलक्टेंस। भाई हमें यहाँ पे रिलक्टेंस बताना है और वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं, फ्लक्स की वैल्यू दी गई है 25 वेबर और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एमएमएफ की वैल्यू दी गई है 50 एम्पियर टन। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एमएमएफ बराबर जो दिया गया है वो दिया गया 50 एम्पियर टन और दोस्तों फ्लक्स 5 बराबर जो दिया गया है वो दिया गया 25 वेबर। तो आपको यहाँ पर रिलक्टेंस एस बराबर बताना है। तो दोस्तों रिलक्टेंस बराबर फॉर्मूला क्या होता है रिलक्टेंस का, देखिए 5 बराबर होता है एमएमएफ अपॉन में रिलक्टेंस, ये इसका यहाँ पे फॉर्मूला होता है। और देखिए एमएमएफ बराबर होता है एन इंटू आई। ठीक है, तो अभी इसका ज्यादा काम नहीं है, एमएमएफ की ऑलरेडी वैल्यू हमें दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे रिलक्टेंस जब आप कैलकुलेट करेंगे तो एस बराबर क्या होगा, एमएमएफ अपॉन में यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब आप इसकी यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, जैसे कि एमएमएफ की वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं 50 दे रखी है, तो 50 को डिवाइड कर दीजिए 25 से। ठीक है, तो 25 दूनी 50, तो रिलक्टेंस की जो वैल्यू आई हमारी 2 आई। ठीक है, एम्पियर टन पर वेबर इसकी यूनिट होती है। देखिए यूनिट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, कभी कभी एग्जाम में ये यूनिट भी पूछ लेता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। ठीक है, सभी छात्रों को क्लियर है अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हीट इज ट्रांसफर सिमल्टेनियसली बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन और यहाँ पे रेडिएशन। देखिए ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है जिसके अंदर जो हीट ट्रांसफर होती है वो इन तीनों मेथड के द्वारा यहाँ पे होती है। देखिए बेसिकली आप सभी को पता होना चाहिए, जो हीट ट्रांसफर होती है वो 3 यहाँ पे तरीके होते हैं, इनसे यहाँ पे हीट ट्रांसफर होती है। कंडक्शन हुआ, दूसरा यहाँ पे देखिए कन्वेक्शन हो जाता है और तीसरा यहाँ पे देखिए रेडिएशन के माध्यम से यहाँ पे हीट ट्रांसफर होती है। तो ऐसे कौन सा इक्विपमेंट है जिनमें क्या कहते हैं, इन तीनों माध्यम से हीट ट्रांसफर होती है, तो वो यहाँ पे देखिए बॉयलर इनसाइड। ठीक है, बॉयलर के अंदर दोस्तों, बॉयलर फर्नेस जो होती है उसके अंदर जो हीट ट्रांसफर होती है वो इन तीनों मेथड के द्वारा यहाँ पे हीट ट्रांसफर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। सभी छात्रों को पता है कि भाई जीना डायोड आप सभी के लिए यहाँ पे देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार कि जीना डायोड यहाँ पे देखिए किस बाइस पे काम करता है और ये कहाँ यूज होता है। तो दोस्तों जीना डायोड यही पूछा गया इस क्वेश्चन में कि जीना डायोड का यूज हम कहाँ किया जाता है और किस बाइस पे किया जाता है। तो देखिए जीना डायोड का यूज किया जाता है वो हमेशा रिवर्स बाइस पे यहाँ पे यूज करते हैं। जीना डायोड का यूज यहाँ पे देखिए रिवर्स बाइस पे किया जाता है और इसका यूज यहाँ पे देखिए वोल्टेज रेगुलेटर में भी करते हैं। किसमें भाई, वोल्टेज रेगुलेटर में भी करते हैं जीना डायोड का यूज। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे सभी छात्र। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्राईवेलेंट। देखिए आपको बताना है इनमें से कौन सा मटेरियल यहाँ पे ट्राईवेलेंट है। ट्राईवेलेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे थर्ड ग्रुप का एलिमेंट। थर्ड ग्रुप का एलिमेंट यहाँ पे कौन सा है, एक होते हैं थर्ड ग्रुप और दोस्तों यहाँ पे फोर्थ ग्रुप और इस तरीके से यहाँ पे देखिए फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। थर्ड ग्रुप को यहाँ पे देखिए ट्राईवेलेंट बोला जाता है और फोर्थ ग्रुप जो वाले जो एलिमेंट होते हैं उनको टेट्रावेलेंट बोलते हैं और जो फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनको यहाँ पे पेंटावेलेंट बोलते हैं। ठीक है भाई, पेंटावेलेंट इसको बोला जाता है। अब थर्ड ग्रुप में आते हैं, बोरोन आता है, एल्यूमिनियम आता है, गैलियम आता है और दोस्तों इंडियम आता है। ठीक है, इंडियम आता है, इस तरीके से चलते हैं। इसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन इस तरीके से आते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी इस तरीके से चलते हैं। ठीक है, तो थर्ड ग्रुप में देखिए बोरोन भी है, एल्यूमिनियम भी है और दोस्तों इंडियम भी है और एक गैलियम भी होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, सभी होते हैं थर्ड ग्रुप।
जब दोस्तों थर्ड ग्रुप एलिमेंट की यहाँ पे डोपिंग करते हैं फोर्थ ग्रुप के साथ में, ठीक है, थर्ड ग्रुप के साथ में और फोर्थ ग्रुप के साथ में दोनों को मिला के जब किया जाता है, तब हमारा यहाँ पे देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। कौन सा भाई? पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, ठीक है। और जब फिफ्थ ग्रुप की यहाँ पे देखिए फोर्थ ग्रुप से डोपिंग की जाती है तो यहाँ पे देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। कौन सा भाई? एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। सभी छात्रों को क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ए चॉक ऑफ ए 20 हेनरी कैरी ए करंट ऑफ 60 मिली एम्पियर, कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द चॉक। देखिए सिंपल से बात है, एक इंडक्टर है, ठीक है, 20 हेनरी का एक इंडक्टर है, करंट कैरी कर रहा है कितना? 600 मिली एम्पियर की, ठीक है। तो आपको बताना है कि वो इंडक्टर कितनी एनर्जी को स्टोर कर रहा है। तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला होता है U बराबर 1/2 L इंटू आई स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है। अब आप इसकी यहाँ पे देखिए वैल्यू को रख दीजिए। वैल्यू रखेंगे 1/2, ठीक है। एल की वैल्यू कितनी है? इंडक्टेंस की 20 हेनरी, ठीक है। उसके बाद में आई स्क्वायर है, तो देखिए यहाँ पे वो भी मिली एम्पियर में, 600 गुणा 10 की घात -3, फिर गुणा 600 गुणा 10 की घात -3। इस तरीके से यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 2 से 2 गया, 10 बचा, गुणा 600 गुणा 600 करेंगे, फिर गुणा 10 की घात माइनस यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो उसके बाद कितना आया? 6 चंग 36, 1 2 3 4 और ये 5 जीरो गुणा 10 की घात -6, ठीक है। तो 3 जीरो इधर है, तो कितना आया भाई? यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो वैल्यू आएगी 3.6 जूल यहाँ पे आने वाली है। एनर्जी जो स्टोर होगी वो 3.6 जूल यहाँ पे एनर्जी स्टोर होगी इंडक्टर में। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन था। यदि आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे पता है तो आप इजीली देखिए कैलकुलेशन कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी। और दोस्तों जब आप देखिए कैलकुलेशन में गलती नहीं करते और आपको फॉर्मूला याद होता है, फिर आपको कहीं से भी न्यूमेरिकल दे दिया जाए, फिर उसको आप अच्छे से डील कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। सभी छात्रों को क्लियर है? ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे सभी। Which one of the following material is used in the fabrication of swamping resistance of a PMMC instrument? देखिए PMMC इंस्ट्रूमेंट में एक स्वैम्प रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं। कौन सा भाई? स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस यूज करते हैं। और स्वैम्प रेजिस्टेंस होता है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, ये आपको बताना है। ये बना होता है दोस्तों मैग्नीन मटेरियल का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। मैग्नीन मटेरियल का स्वैम्प रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या होता है? बनाया जाता है, ठीक है भाई। स्वैम्प रेजिस्टेंस, तो देखिए स्वैम्प रेजिस्टेंस क्या करता है? जो देखिए टेम्परेचर निकलता है ना, वो टेम्परेचर को क्या करता है? लिमिट में करता है। टेम्परेचर को लिमिट करता है स्वैम्प रेजिस्टेंस, जो कि मैग्नीन मटेरियल का बना हुआ होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस ऑफ, ठीक है। एक होता है दोस्तों मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, तो वो आपको बताना है किस टाइप की यहाँ पे कॉइल को मेजर करता है। हाई क्यू कॉइल को, लो क्यू कॉइल को, या फिर मीडियम क्यू कॉइल को। इस तरीके से आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। या लो एंड मीडियम दोनों को मेजर करता है। जो मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज होता है वो दोस्तों यहाँ पे मीडियम क्यू कॉइल को मेजर करता है, ठीक है। मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, ठीक है, ये क्या करता है? ये दोस्तों मीडियम क्यू कॉइल को मेजर करता है। और जो हाई क्यू कॉइल होती है उसको हम यहाँ पे हेस ब्रिज से मेजर करते हैं, ठीक है। हेस ब्रिज से मेजर करते हैं हाई क्यू कॉइल को, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखेंगे। द रोटर इनपुट व्हेन रोटर कॉपर लॉस इन एट इंडक्शन मोटर इज 600 वॉट, ठीक है। रोटर कॉपर लॉस यानी कि PRC, ठीक है। PRC रोटर कॉपर लॉस बराबर 600 वाट आपको यहाँ पे दिए गए हैं। और स्लिप की वैल्यू देखिए 3% दी गई है। S बराबर 3% आपको दिया है। तो यहाँ पे क्या फाइंड आपको करना है? PG फाइंड करना, रोटर इनपुट पावर। तो दोस्तों PRC यानी कि रोटर कॉपर लॉस का फॉर्मूला होता है S इंटू PG, ठीक है। तो यहाँ से PG बराबर क्या होगा? PRC डिवाइडेड बाई S, ठीक है। यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों 3% अगर स्लिप है तो दोस्तों यहाँ पे 0.03 इसका हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए 2 जीरो आप एक्स्ट्रा कर देंगे 600 में, ठीक है। तो 3 दूनी 6, तो आपका जो PG आया वो आया दोस्तों यहाँ पे 20 किलोवाट। 20 किलोवाट आपकी रोटर इनपुट पावर यहाँ पे मिल जाती है आपको। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे सी इसका करेक्ट होने वाला है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव परमिटिविटी कैन बी मेजर्ड बाय ब्रिज। सिंपल सा आपको बताना है जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी किस ब्रिज से यहाँ पे मेजर करते हैं, ठीक है। किस ब्रिज से यहाँ पे मेजर की जाती है, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये की जाती है दोस्तों शेयरिंग ब्रिज से। किससे भाई? शेयरिंग ब्रिज से इसको मेजर करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देखिए करेक्ट हो जाएगा।
देखिए जी, एक होता है डिसआउट ब्रिज, एक होता है शेयरिंग ब्रिज। इन दोनों से दोस्तों यहाँ पे देखिए कैपेसिटेंस मेजर किया जाता है। क्या भाई? कैपेसिटेंस मेजर किया जाता है। और जो शेयरिंग ब्रिज है वो दोस्तों कैपेसिटेंस तो मेजर करता ही करता है, वो यहाँ पे देखिए रिलेटिव परमिटिविटी को भी मेजर करता है। और जो हेस ब्रिज है वो यहाँ पे देखिए इंडक्टेंस को मेजर करता है। और जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो आप सभी को पता है कि अननोन रेजिस्टेंस को यहाँ पे मेजर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे सभी छात्र। इज 0 to 250 वोल्ट मीटर हैज द गारंटेड एक्यूरेसी 2% ऑफ फुल स्केल रीडिंग। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एरर इफ इट मेजर 150 वोल्ट। ठीक है, आप सभी को बताना है कि परसेंटेज एरर बताने आपको कितने भाई, देखिए एरर बताने, प्रतिशत एरर बताने हैं किस पे भाई, यहाँ पे देख सकते हैं फुल स्केल पे। इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज एरर का निकालने का। ठीक है, परसेंटेज एरर निकालने का कितने पे, 200 150 वोल्टेज पे आपको प्रतिशत एरर यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो ये होता है फुल स्केल वैल्यू, फुल स्केल वैल्यू। ठीक है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू कह सकते हैं, फुल स्केल वैल्यू इनटू परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर एट फुल स्केल, फुल स्केल। ठीक है, डिवाइडेड कर दो आप डिजायर स्केल से, डिजायर स्केल से। तो भाई डिजायर स्केल क्या है, जो हमें जिस पर हमें ज्ञात करना है, तो ये क्या है 150 वोल्ट डिजायर स्केल। तो परसेंटेज एरर बराबर, देखिए परसेंटेज एरर बराबर फुल स्केल वैल्यू कितनी हमारी 250 है। ठीक है, कितनी 250, और परसेंटेज एरर एट फुल स्केल ये कितने हैं 2% है, कितने 2%, और डिवाइड कर दो डिजायर स्केल कितनी है 150। ठीक है, 150। ठीक है, जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे 5 5 25, 5 या 15। ठीक है, तो 5 दूनी 10/3 आपको मिलेगा। फिर 10 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3.33% आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है। यदि आपको देखिए फॉर्मूले पता है तो आप कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन क्या चाह रहा है हमसे, तो उसको आप इजिली कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। इफ द फुल स्केल करंट इज 2000 एम्पियर, द रिले सेटिंग इज 50% एंड सीटी का रेशियो दिया है, देख सकते हैं 400:5, द प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर विल बी। आपको यहाँ पे देखिए पीएसएम बताना है। क्या भाई? पीएसएम बताना है। तो यहाँ पे दे रखा है फॉल्ट करंट 2000 एम्पियर, रिले की सेटिंग देख रखी है 50% और सीटी का रेशियो दे रखा है यहाँ पे। तो पीएसएम आपको फाइंड करना है। तो देखिए दोस्तों, पीएसएम का फॉर्मूला होता है फॉल्ट करंट। ठीक है, मैं आईएफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसको, फॉल्ट करंट डिवाइडेड बाई करंट सेटिंग गुणा सीटी की सेकेंडरी करंट। ठीक है, सीटी की सेकेंडरी करंट, और फिर मल्टीप्लाई कर दो सीटी का रेशियो। ठीक है, सीटी का रेशियो, ये इसका यहाँ पे दोस्तों फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में आप यहाँ पे देखिए वैल्यू रख दो, फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। फॉल्ट करंट दे रखी है देखिए 2000, कितनी भाई 2000। ठीक है, करंट सेटिंग कितनी रखी है 50%, तो इसको आप यहाँ पे 0.5 लिखेंगे। सीटी की सेकेंडरी करंट, देखिए सीटी ये प्राइमरी है 400, ये सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी करंट कितनी है यहाँ पे देख सकते हैं 5 हुई। फिर मल्टीप्लाई करो आप सीटी का रेशियो, सीटी का इनका रेशियो कैलकुलेट कर लो 400 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 अट्ठे 40, कितना आया 80 आया यहाँ पे। तो ये देखिए आया 80। अब आप इसकी यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं आसानी से, 5 चौक 20, तो कितना आया 40/40, ठीक है 4, तो 4 ही करना 4 बराबर 10। तो पीएसएम की वैल्यू हमें कितनी मिलती है यहाँ पे, ये मिलती है 10। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दोस्तों करेक्ट होने वाला है। बस आपको देखिए फॉर्मूले याद रखने हैं। यदि किसी को ये फॉर्मूला नहीं पता है तो नोट डाउन कर लो, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सभी देख सकते हैं छात्र यहाँ पे। फेरेंटी इफेक्ट कैन बी कंपनसेटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल सा आपको बताना है, जो एक फेरेंटी इफेक्ट होते हैं दोस्तों, फेरेंटी इफेक्ट होते हैं, ठीक है, वो किस तरीके से यहाँ पे कम किए जाते हैं। देखिए संट में हम रिएक्टर लगा के, दोस्तों संट में रिएक्टर लगा के, रिएक्टर का मतलब है इंडक्टर, इसको इंडक्टर भी बोलते हैं रिएक्टर भी, ठीक है। संट में इंडक्टर या रिएक्टर लगा के हम फेरेंटी इफेक्ट को कम कर सकते हैं। जब यहाँ पे देखिए संट में रिएक्टर लगाते हैं तो फेरेंटी इफेक्ट यहाँ पे क्या होते हैं, कम होते हैं। जब यहाँ पे सीरीज में क्या करते हैं, देखिए सीरीज में इंडक्टर लगाते हैं तो क्या होता है, तब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट जो करंट होती है, शॉर्ट सर्किट करंट जो होती है वो लिमिट हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है सीरीज में इंडक्टर लगाने से। और शंट में कैपेसिटर लगाने से सभी छात्रों को पता है हमारा पावर फैक्टर इंक्रीज होता है। क्या होता है भाई, पावर फैक्टर इंक्रीज होता है। और सीरीज में कैपेसिटर यहाँ पे लगाने से क्या होता है, उसकी ट्रांसमिशन लाइन की
पावर कैपेबिलिटी यहाँ पे क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, पावर कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, शंट में रिएक्टर लगाएंगे तो फेरेंटी इफेक्ट हमारे रिड्यूस हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, सर्ज इंपीडेंस ऑफ ए 3 फेज 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन इज 400 ओम। ठीक है, सर्ज इंपीडेंस है दे रखा है यहाँ पे कितना, 400 ओम दे रखा है और 400 केवी की ट्रांसमिशन लाइन है। तो सर्ज इंपीडेंस लोडिंग आपको बतानी है। सर्ज इंपीडेंस लोडिंग को SIL से भी हम यहाँ पे दर्शाते हैं और सर्ज इंपीडेंस लोडिंग को हम देखिए क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस यहाँ पे लोडिंग भी इसको बोला जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस लोडिंग भी इसको बोलते हैं सर्ज इंपीडेंस लोडिंग को। ठीक है, तो SIL बराबर क्या होता है, V² अपॉन में ZS। ठीक है, ये इसका यहाँ पे फॉर्मूला होता है। तो V² कर दीजिए, 400 गुणा 10 की घात 3 है, फिर 400 गुणा 10 की घात 3 डिवाइड कर दीजिए, ZS क्या है, सर्ज इंपीडेंस कितना है, 400 ओम है। ठीक है, अब 400 ओम से 400 कटा तो कितना बचा हमारा, 400 गुणा 10 की घात 6 मिल गया, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 400 मेगावाट। ठीक है, 400 मेगावाट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई, देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होता है। दोस्तों सर्ज इंपीडेंस का फॉर्मूला होता है ZS बराबर √L अपॉन में C। ठीक है, √L अपॉन में C। और अंडरग्राउंड केबल के लिए इसकी वैल्यू 40 ओम होती है और ओवरहेड लाइन या ट्रांसमिशन लाइन के लिए 400 ओम इसकी वैल्यू होती है। ठीक है भाई, 400 ओम इसकी वैल्यू होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और दोस्तों सर्ज इंपीडेंस जो होता है, जो ZS होता है, वो नेवर डिपेंड लेंथ। ठीक है, नेवर डिपेंड लेंथ, लेंथ पे यहाँ पे देखिए डिपेंड नहीं करता। ठीक है, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। तो सभी छात्रों को पॉइंट पता होने चाहिए, नहीं पता तो कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, द फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, आपको देखिए फोर्स बताना है, दो पैरेलल कंडक्टर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, एक ये कंडक्टर है और एक यहाँ पे ये कंडक्टर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए करंट फ्लो हो रही है। अब इनके बीच में जो फोर्स लगता है दो पैरेलल कंडक्टर के, वो यहाँ पे देखिए कैसे प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, किसके, इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे होता है दोस्तों, F बराबर 2 गुणा 10 की घात -7 I1 इंटू I2 अपॉन में D। ठीक है, तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं, देखिए फोर्स डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसी है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स यहाँ पे घट जाएगा इसका। तो ये फॉर्मूले से आप यहाँ पे देखिए, अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तब आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब देखिए कंडक्टर में, दोनों कंडक्टर में यदि करंट की वैल्यू एक दिशा में होगी, ऊपर की तरफ होगी, तो यहाँ पे देखिए I1 और I2 ऐड हो जाएंगी। और यहाँ पे देखिए जब अलग अलग होती है तो ये यहाँ पे डिवाइड हो जाती है। इनकी सेम डायरेक्शन में होंगी तो दोस्तों ये अट्रैक्ट करेगा, जब यहाँ पे देखिए अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो ये रिपल करेगा। ठीक है, सभी छात्रों को क्लियर होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होने वाला। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन ये रहने वाला। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है लुमिनस इफिशियंसी ऑफ ए फ्लोरोसेंट लैम्प। देखिए फ्लोरोसेंट लैम्प की आपको यहाँ पे लुमिनस इफिशियंसी बतानी है कितनी होती है। भाई मैं बात करूं तो लुमिनस इफिशियंसी की, तो फ्लोरोसेंट जो लैम्प होता है दोस्तों, उसकी सबसे ज्यादा यहाँ पे इफिशियंसी होती है। तो सबसे ज्यादा ऑप्शन में आप देख सकते हैं 60 ल्यूमन पर वॉट इसकी यहाँ पे इफिशियंसी होती है फ्लोरोसेंट लैम्प की। भाई इफिशियंसी का सभी छात्रों को पता है, आउटपुट अपॉन में इनपुट यहाँ पे इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है। अब देखिए जो इल्यूमिनेशन होता है, इल्यूमिनेशन में हम आउटपुट क्या लेते हैं, हमें आउटपुट क्या मिलता है, एक बल्ब लग रहा है, उस बल्ब से हमें रोशनी के रूप में आउटपुट मिलता है, जिसको हम इल्यूमिनेशन या फिर ल्यूमेन में लेते हैं। ठीक है, ल्यूमेन। और इनपुट देते हैं हम, क्या देते हैं, वोल्टेज और करंट, V और I दोस्तों। ठीक है, V I देते हैं, तो ये क्या होती है, एक तरीके से पावर। तो ल्यूमेन, पावर की यूनिट होती है वॉट, तो ल्यूमेन पर वॉट इसकी यहाँ पे इफिशियंसी हो जाती है। तो दोस्तों आज की क्लास में देखिए क्वेश्चन रखे थे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जिन भी छात्रों को देखिए क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्यूशन कर पा रहे हैं, जो भी छात्र, तो समझ लीजिए उन सभी छात्रों की तैयारी एक बढ़िया लेवल पे चल रही है। ठीक है, तो भाई जो भी छात्र देखिए 300 इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की त्रिशूल PDF लेना चाहते हैं, वो मुझे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस PDF को ले सकते हैं। मात्र 50 रुपए इसका यहाँ पे प्राइस है, तो ज्यादा वो नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसके साथ में आपको 200 GK GS की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की PDF भी आपको मिलती है। ठीक है भाई, इन्हीं 50 रुपए में। तो दोस्तों आज की क्लास में देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको इसी तरीके से और इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊं, तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको देखिए डेली बेसिस पे ओनली सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे आपको कराने वाला हूं।
तो आई होप दोस्तों ये क्लास आप सभी छात्रों को देखिए अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक बार शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके दोस्तों अपना फीडबैक जरूर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।